हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूं क्लास 10 से लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का पार्ट नंबर 6 टू बी कंटिन्यू। आई होप आप लोगों ने पांचों पार्ट देख लिए होंगे। नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। ज़्यादा देरी नहीं करेंगे और लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि आप हेडिंग देख रहे हैं क्लास 10th का क्वेश्चन रिलेटेड टू प्लेन मिरर। इसके पहले भी मैंने दो क्वेश्चन आपको करवाए थे प्लेन मिरर से रिलेटेड, लेकिन अब जो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं वो बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है और हो सकता है कि आपके एग्जाम्स में आ जाएं। इसलिए बहुत अच्छे से लेक्चर को अंत तक देखिएगा। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 6। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं लेके आ गया हूं। द रेयर व्यू मिरर ऑफ अ कार ऑफ अ प्लेन मिरर, अ ड्राइवर रिवर्सिंग अ कार एट द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। अब कार की स्पीड कुछ इस तरह से चल रही है, जैसे फॉर एग्जांपल ये वो कार है आपकी, भैया ठेला नहीं लग रहा है, ये कार ही है। और इस कार के साइड में एक मिरर लगा रहता है, तो इस मिरर से एक बंदा पीछे रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है और देख रहा है। ये रेयर व्यू मिरर जो है ये एक्चुअली प्लेन मिरर है। वैसे तो होता है ये कॉन्वेक्स, आगे बताएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो वैसे ही होता है कॉन्वेक्स, लेकिन अभी हम लोगों ने इसको मान के चला है कि ये रेयर व्यू मिरर कौन सा है, प्लेन मिरर है। अब जब गाड़ी को रिवर्स लेके आ रहे हैं पीछे की ओर, तो एक ट्रक यहां पर खड़ा हुआ है। वो यही बताना चाह रहा है कि एक ट्रक है और उस ट्रक को देख रहा है वो मिरर से। तो अगर मिरर में इस ट्रक की इमेज बन रही होगी तो समझ के देखो कि अगर हो क्या रहा है। देखो क्या हो रहा है कि यहां पर वो ट्रक खड़ा हुआ है और यहां पर वो मिरर है। मान लीजिए एक काम करते हैं, मिरर है और ये बंदा उसको देख रहा है। तो जब ये ट्रक, ये ऑब्जेक्ट इसकी तरफ आ रहा है, नहीं, ये रुका हुआ है। वो बोल रहा है द ड्राइवर सीन इन द रियर व्यू मिरर द इमेज ऑफ द ट्रक पार्क्ड बिहाइंड। कार के पीछे पार्क्ड है, मतलब इसकी वेलोसिटी अभी 0 है या इसकी स्पीड 0 है। ठीक है। फिर द इमेज ऑफ द ट्रक अपीयर्स टू अप्रोच द ड्राइवर विल बी। अब इमेज कितनी तेजी से ड्राइवर के पास आ रही होगी ये आपको पता लगाना है। तो इसका सिंपल सा कंसेप्ट चलता है रिलेटिव वेलोसिटी से। आई होप आपको समझ में आएगा। मैंने इसके पहले मोशन का एक चैप्टर बताया था जिसमें रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक भेज दूंगा मोशन रिलेटेड। तो उसमें क्या होता है, जब कोई ट्रेन सामने से आ रही है, मैंने एग्जांपल दिया, सामने से आ रही है और हमारी ट्रेन इधर से जा रही है, तो हम दोनों को ऐसा लगता, हम जिस ट्रेन में बैठ रहते हैं हमें ऐसा लगता है कि वो ट्रेन की स्पीड बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसे ही वो पास हो जाती है तो फिर हमें लगता है कि हमारी नॉर्मल है। वहां हम मान के चलते हैं कि हम काय पे हैं, रेस्ट पे हैं। यही वो खेल करना है। अब अगर मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज कहीं यहां कहीं बन रही होगी, यानी अगर ये मिरर है और ये ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज होगी इसकी। ठीक है। और ये देख रहा है कोई बंदा इसको। अब जब ये जो बंदा इसको देख रहा है, इसकी इमेज कहां मिल रही होगी, अंदर की तरफ मिल रही होगी। जब कांच को मैं इसकी पास लेके आ रहा हूं तो कांच को ऐसा फील होगा कि ये ऑब्जेक्ट इसकी तरफ से आ रहा है, इसके पास आ रहा है। कितनी स्पीड से, जितनी स्पीड से कांच इसके पास जा रहा है। भैया कितनी स्पीड से जा रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। अब क्या होगा, अब इसकी इमेज भी इसकी तरफ भागेगी। किसकी तरफ, कांच की तरफ। ये ऐसे ही भागेगी, ये भी तो पास आएगी। जैसे ऐसे ऑब्जेक्ट पास आएगा वैसे वैसे इमेज भी पास आएगी। पुराने लेक्चर्स में हमने बात करी थी कि डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। तो अब इमेज भी चल रही होगी 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और ड्राइवर जो इसको देख रहा होगा वो कितने की स्पीड से देख रहा होगा। तो यहां है रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट कि अगर एक ऐसे जा रहा है एक ऐसे आ रहा है तो दोनों की स्पीड को क्या करता हूं मैं, ऐड अप कर देता हूं। यानी जो ऑब्जर्वर होगा उसको लगेगा कि जो इमेज है वो कितनी स्पीड से मेरी तरफ आ रही है। 2 + 2 कितना होगा, 4 मीटर पर सेकेंड। यहां बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं कि वो 2 लिख के आ जाते हैं। अरे भाई 2 मीटर पर सेकेंड तो इमेज केवल इस मिरर के लिए आ रही होगी तेज से, लेकिन जो ऑब्जर्वर है उसको वो कितनी स्पीड से देख रहा होगा मिरर को, क्योंकि ऑब्जर्वर भी उसकी तरफ मूव कर रहा है, इमेज की तरफ, और इमेज भी ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रही है। इसलिए इसका आंसर होगा 2 + 2 = 4 मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको समझ में आया। समझ में नहीं आया तो डिस्क्रिप्शन में आप या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है। अब क्या है, अब सेकेंड क्वेश्चन है, अ मैन स्टैंड 10 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। 10 मीटर in front of a large plane mirror, बड़ा प्लेन मिरर है। हाउ मच फार ही वॉक्ड बिफोर ही इज 5 मीटर अवे फ्रॉम हिज इमेज। देखो क्वेश्चन बड़ा आसान दिखता है, लेकिन कुछ बच्चे कंसेप्ट लगाना चालू कर दिए होंगे और किसी ने बोल दिया होगा आंसर है सर 2.5।
जब लगाएंगे, धीरे धीरे कंसेप्ट लगाएंगे तो आंसर बता देंगे 2.5, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो क्या है, ये मिरर है और ये वो ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है, मान लीजिए ये और ये, बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल एकदम पकड़ के चलना इस क्वेश्चन को, मज़ा आ जाएगा। अब ये बताइए कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इमेज का डिस्टेंस मिरर से बराबर होता है कि नहीं होता है। सर ये है मिरर, मैंने मान लिया कि ये मिरर है, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट की इमेज बन गई, तो ये है इमेज, और इमेज का मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन कब बताया था, इसके पहले वाले लेक्चर नंबर 5 में। अगर आपको नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में फिर से मिल जाएंगे, पूरे लेक्चर देख के आओ। ये इमेज कैसी होती थी, वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है। अब ये जैसे जैसे पास जाएगा वैसे वैसे इमेज भी पास आएगी। तो उसने पूछा कितना आगे बढ़े, अभी कितना है, अभी है ये 10 मीटर, कहाँ से, मिरर से, तो ये भी कितना होगा 10 मीटर, कहाँ से, मिरर से। अच्छा एक बात बताइए कि ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस कितना होगा, अरे दोनों का हो जाएगा 20। अब वो यही पूछ रहा है कि कितना आगे चले, कितना आगे चले, कितना आगे चले कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना रह जाए, इमेज और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना रह जाए, 5 मीटर। तो मैं बता दूं कि ये डिस्टेंस मुझे 5 चाहिए, तो वो कितना और आगे जाना चाहिए। अच्छा ये टोटल 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 2.5, और ये भी हो जाएगा 2.5, तो ये कितना आगे बढ़ेगा, अरे 10 में से 2.5 जाएगा तो कितना बचेगा, 7.5 मीटर इज द आंसर। कितना आगे जाएगा, 7.5 मीटर आगे जाएगा। अगर वो पूछता कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, इतना आगे बढ़ने के बाद कि उसकी इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस 5 है, तो आंसर होता है 2.5। लेकिन अभी कितना आगे बढ़े कि दोनों का डिस्टेंस, इमेज और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 5 रह जाए, तो आंसर है 7.5। क्लियर। अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन, जो मैं इसके पहले करवा चुका हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 3। देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको अच्छी अच्छी किताबें मिल जाएंगी। एस चंद किताबों में, एनसीईआरटी में कम मिलेगा आपको मटेरियल, लेकिन आपको क्वेश्चन बैंक चाहिए तो आप एस चंद की किताब उठा सकते हो। कोई प्रमोशनल नहीं है, ये मेरी फेवरेट बुक है, कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं मैं इसका। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप ये क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। अब देखो क्या है, एन इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 35 डिग्री। मैंने ये करवाया था एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड, फिर से एक और क्वेश्चन लेके आ गया हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और बच्चे हमेशा इसमें गलती करते हैं। विद द सरफेस ऑफ द प्लेन मिरर, अब क्या है, एक इंसिडेंट रे आई, ठीक है भैया, भराते हुए आ गई 1 नंबर, ठीक। अब ये जो एंगल बन रहा है, ये सरफेस से कितना बन रहा है, 35 डिग्री। बहुत बढ़िया। अब क्या लगता था भाई, नॉर्मल, 52 लगा दिया नॉर्मल, अरे सीधा जाना चाहिए। ये नॉर्मल 90 डिग्री होता है विद द सरफेस या रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये प्लेन मिरर है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा हो गया, प्लेन मिरर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस से 90 डिग्री, यानी ये पूरा एंगल कितना हो जाता है, 90 डिग्री। मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है कि ना, बहुत बढ़िया। अब ये 35, ये पूरा 90, तो ये कितने का हो जाएगा, सर ये हो जाएगा 90 माइनस 35। अब 90 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा, 55। अरे करके देख लो, अरे करके देख लो, तुम लोगों की मैथ्स बहुत कमजोर है, करके देख लो। किसी ने बोल दिया था सर 65, देखो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10, 10 में से 5 तो कितना बचा 5, और 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 55 डिग्री। तो ये आंसर आएगा 55 डिग्री। बहुत बढ़िया। एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आई इज इक्वल टू 55 डिग्री। बहुत बढ़िया। अब भैया गया तो रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, उतना ही होगा, 55 डिग्री। बहुत बढ़िया आंसर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या बोल रहा है भाई, स्पेलिंग क्या, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू, डरे तो नहीं भाई, डरना नहीं है, एंगल, पढ़ाई से कभी नहीं डरना। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 55 डिग्री या 90 माइनस, सॉरी, इसको ऐसे लिखेंगे 90 माइनस 35 डिग्री इज इक्वल टू 55, ऐसे लिखना है। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चंस आपको समझ में आए। आई होप आपको समझ में आए होंगे और मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आए तो क्या करना है, लाइक करना है, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब का बटन जल्दी से दबा देना यार, और पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद।